वीडियो में हम बात करेंगे लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में। मतलब इल्यूमिनेशन का जो लेवल है कि किस किस लेवल पे कहाँ कहाँ पर कितने इंटेंसिटी की होनी चाहिए लाइट। ठीक है, तो बेसिकली हम इस वाले वीडियो में हम जो है वो तीन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला तो डिज़ाइन ऑफ लाइटिंग स्कीम, मतलब जो लाइटिंग स्कीम मैंने आपको बताया था उसके कुछ हम डिज़ाइनिंग के बारे में बताएंगे, उसकी डिज़ाइनिंग किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो तो रहेगा लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इल्यूमिनेशन जो है वो लेवल उसका लेवल जो है वह किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो ये आपके तीन टाइप हो गए, ये तीन जो टॉपिक हो गए, हम तीन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमारा जो मेन टॉपिक है वह है लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन को एक तरह से आपको बताना चाहूँ बस, तो आप अगर इन तीन पिक्चरों को इन 30 कंडीशन को देखिए, यहाँ पे कई कंडीशन दिए गए, 1 2 3 4 5 6 करके 30 कंडीशन दिए गए। अगर इन 30 कंडीशन को आप सही से देख लेते हो तो आपको वो चीज़ें पता चल जाएगी। मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है अगर इन सब के 30 के सामने, तो किस प्रकार की लाइट रहेगी, तो किस प्रकार उस पर प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार उसमें लाइट पड़ेगी। तो मतलब क्या है कि आपको कब कैसी लाइट चाहिए, यह आपका इल्यूमिनेशन हो गया, यह आपकी इल्यूमिनेशन की लेवल हो गई। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी लगे तो लाइक भी करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई क्वेश्चन है तो बिना हिचक के भी आप पूछ सकते हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला तो हमारा जो टॉपिक है वह है डिज़ाइन ऑफ लाइटिंग स्कीम्स। मतलब जो हमने लाइटिंग स्कीम्स के बारे में डिस्कस किया था, वो उसकी डिज़ाइन करते समय हमें किन किन बातों पर डिस्कस करना होता है, किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना होता है। तो इनके लिए जो मेन बातें हो गई वो क्या होती हैं, आपकी 4 बातें होती हैं। कौन सी बातें होती हैं देख लीजिए। पहला होता है लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन। पहले तो बात ये है कि आप जिस लाइट का वहाँ पे लगा रहे हो, जो जिस स्कीम के द्वारा उसके फिटिंग कर रहे हो, वहाँ पर उसका एनवायरनमेंट कैसा है, आपको कैसी इल्यूमिनेशन वाली चाहिए, तो इसका मतलब इल्यूमिनेशन का लेवल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन वह है लाइटिंग के वर्किंग प्लेन पर समान फैला हुआ वितरण। वही चीज़ें हैं कि जहाँ पर आपको काम करना है वहाँ पर लाइटिंग की कैसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वहाँ पर ठीक ठाक से पड़े। तो ये भी आपके लाइटिंग स्कीम के डिज़ाइन के ऊपर ही डिपेंड है। उसके बाद क्या है कि लाइट के लिए सही रंग का चुनाव तथा कैलकुलेशन। मतलब आपको कैसे रंग का चाहिए लाइट, ये भी हो गया। उसके बाद आता है लाइटिंग सोर्स का फिटिंग का चुनाव। मतलब उसको फिटिंग कैसे करते हो, फिटिंग का भी वही आपके लाइटिंग स्कीम्स में ही आता है। उसमें कई प्रकार के फिटिंग है, उसको मैंने नहीं डिस्कस किया है फिटिंग के बारे में, लेकिन लाइटिंग स्कीम के बारे में बताया हुआ है। फिटिंग आपके सिलेबस में है नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिटिंग जो है वह भी होता है। जिससे आपकी जो लाइट हो गई, नॉर्मल लाइट हो गई, जो इस प्रकार की लाइट होती थी, कुछ इस प्रकार की लंबी लाइट, यहाँ फिलामेंट लगा होता था, तो यहाँ देखते थे पिन निकली हुई होती थी, आपको किन चीज़ की व्यवस्था करनी पड़ती थी वहाँ पे, एक ऐसे होल्डर का जो इसमें यहाँ पे फंसा के ऐसे लगाया जा सके। तो वो क्या हो गई, इसकी फिटिंग हो गई। रॉड का क्या होता था, कुछ इस प्रकार का रॉड पीछे ऐसे लगा होता था और यहाँ पे 2 पिनें निकली होती थी जिसमें आपके रॉड फिक्स होते थे। तो यह क्या हो गया, उस लाइटिंग को फिक्स करने का चीज़ सामान हो गया। ठीक है, इसके बाद जो आता है मेन पॉइंट वो आता है लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन। मतलब इल्यूमिनेशन के लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इल्यूमिनेशन का लेवल जो होता है वह हर कार्य के लिए अलग अलग होता है, सेम कार्य के लिए नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए जो आपका जनरली जो वर्किंग प्लेन होता है वह फ्लोर लेवल से, मतलब फ्लोर क्या हो गया आपका, ये टॉप लेवल हो गया, यहाँ से 85 सेंटीमीटर वर्टिकल माना जाता है। ठीक है, मतलब सीधा 85 सेंटीमीटर वर्टिकल सीधा मानते हैं, तो इसको हम समझते हैं कि वो क्या है, वर्टिकल में वर्किंग प्लेन है और वहाँ पे आपको कोई लाइट फिक्स करनी है जिससे आप वहाँ पे अच्छे से काम कर सको। ठीक है, देखिए हमारी जो आंखें हैं ना वह काफ़ी पावर को सहन कर सकती है और हम उसी चीज़ को देख सकते हैं। अगर इसका हम एग्जाम्पल लें तो जो दोपहर में सूर्य होता है वो लगभग 12,000 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर का प्रकाश देता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसको अगर अपने आप आँख से सीधा देखना चाहो तो नहीं देख पाओगे, लेकिन अगर किसी सामान को देख रहे हो आप तो उसको आप देख लोगे। लेकिन यही प्रकाश जब आपके ये जो डोर लगे हुए हैं या जो आपकी विंडो लगी हुई है इसमें से टकरा के जब अंदर आती है तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफ्यूज जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा इधर उधर फैल जाती हैं, जिससे इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो लगभग 60 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाती है।
ठीक है, जिसमें भी हम देख लेते हैं, मतलब बाहर भी देख लेते हैं, अंदर भी देख लेते हैं। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि हम कम को तो देख ही लेते हैं, साथ में जो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी वाली लाइट है उसको भी हम देख लेते हैं, जो लगभग 12,000 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए आर्टिफिशियल लाइट में बात करें तो हमें जनरली 20 से 30 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर का ही यूज होना होता है अगर हम पढ़ रहे हैं तो। लेकिन जो दिन में प्रकाश आता है, जिसमें हम नॉर्मली पढ़ते हैं, अगर हम किसी बरामदे में, घर के बाहर, छत पे कहीं पढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी के प्रकाश होती है। ठीक है, लेकिन हमें जनरली जो चाहिए वो 20 से 30 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर की चाहिए होती है। ठीक है, लेकिन देखिए ये सब चीज़ें तो चलिए आपका जो प्राकृतिक है, नेचुरल है, वो तो ठीक है ही, लेकिन कहीं कहीं आपको किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए या किसी स्पेसिफिक मनुष्य के लिए इल्यूमिनेशन का लेवल आपको तय करना होता है कि कौन से लेवल पर हमें कौन सा काम करना है। ठीक है, तो यह भी कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कई प्रकार के फैक्टर को बताया हूँ। पहला फैक्टर है आपका टाइप्स ऑफ वर्क। मतलब क्या है, आपका जो वर्क है वह वर्क कितने देर तक चलता है, यह अगर वर्क जितने देर तक चलता है उतने देर तक आपको वहाँ पे लाइट देनी पड़ेगी। जैसे आप कोई वर्क कर रहे हो, वह 1 मिनट का ही है, ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको आना है, अंदर है, कोई हिसाब किताब करना है, बाहर चला जाना है, जांच के लिए आना है, जाना है, चला जाना है। कोई कम समय के लिए है भाई, चलिए ठीक है, आपके जो मेन जो एरिया है उससे वो काफ़ी दूर है, आपको काफ़ी कम समय के लिए वहाँ पे वर्क करना है। या नॉर्मल है कि आप एक तरह से बोल सकते हो सेरेमनी पे, जहाँ पे साधारण नॉर्मल होता है, और एक आपका अधिक हो गया जहाँ पे मेन वर्क हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर है तो वहाँ पर जो आपका लेवल होना चाहिए इल्यूमिनेशन का, वह काफ़ी उस अपने वर्क के हिसाब से वहाँ पे बढ़ता चला जाता है। कम है तो कम इल्यूमिनेशन का लेवल रहेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा रहेगा, मीडियम है तो मीडियम का रहेगा। ये हो गया वर्क के टाइप का, मतलब कैसे आप वहाँ पे कौन कौन सा वर्क कर रहे हो। अब देखिए 1 मिनट का मैंने यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे आपको ये भी समझना है कि आप वर्क का ये मत लेके चलना वर्क का टाइम। ठीक है, वर्क का टाइम नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे वर्क बोल रहा हूँ कैसा वर्क है आपका। जैसे क्या है, आप ऐसी जगह पे सेटलमेंट कर लिए जहाँ पर आपको कमरे में आना है, किसी कंप्यूटर में फीड करना है कुछ काम, और फिर आपको चला जाना है। तो यहाँ पे आपका वर्क डिफाइन हो रहा है, उसके हिसाब से वर्क का समय भी डिफाइन हो जा रहा है। तो उस हिसाब का जो मेन मैंने बताना चाहा था आपको एग्जाम्पल, वो आपका इस वाले पॉइंट में आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो आता है कार्य का समय। मतलब क्या है, हमने जो अभी ऊपर मैंने आपको वर्क बताया कि आपको उस कमरे में जो भी वर्क करना है उसके आपसे अपने इल्यूमिनेशन फिक्स किया। अब उसी हिसाब से क्या है, उस वर्क में जितना समय लग रहा है वह समय के हिसाब से आपको इल्यूमिनेशन को फिक्स करना होता है कि अगर आपका जो वर्क को समाप्त करने का समय यदि अधिक है, मतलब आपका कैसा भी कमरा है, कुछ भी है, वर्क कैसा भी है, लेकिन अगर वो ज़्यादा समय में हो रहा है तो आपको इल्यूमिनेशन का लेवल हाई करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर आपका वर्क जो है वो जल्दी समाप्त हो जा रहा है तो आपको इल्यूमिनेशन का लेवल लो करना पड़ेगा। तो ये हो गया वर्किंग टाइम के हिसाब से। उसके बाद देखिए आता है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, कहीं ना कहीं ये तीनों हैं जो ये आपस में रिलेट कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ वर्क, भाई वर्क कैसा है, आपका वर्क जैसा होगा उसी हिसाब से आपका टाइम भी लगेगा। और टाइम आपका जब ज़्यादा लगता है कब, जब आप क्वालिटी कंट्रोल, मतलब आप काफ़ी अच्छे क्वालिटी की, मतलब फाइन क्वालिटी की कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हो, बनाते हो, तो वहाँ पे लाजमी सी बात है आपको समय ज़्यादा देना पड़ता है। अगर आप समय ज़्यादा देते हो तो आपको इल्यूमिनेशन का लेवल जो वो काफ़ी हाई रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गए 3 प्रकार के फैक्टर। जो चौथा फैक्टर आता है वो आता है प्रकाश का उपयोग करने वाले पुरुषों की उम्र। मतलब क्या है, यहाँ पर जो आदमी जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, उनकी उम्र कैसी है उसके ऊपर भी इल्यूमिनेशन, लाइट की इल्यूमिनेशन वह डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखिए जो अधिक उम्र के जो लोग होते हैं और जो कम लोग के होते हैं, अधिक उम्र वालों को अधिक प्रकाश की रिक्वायरमेंट होती है, और जो कम या जो युवक हैं, जो अभी
बुढ़े नहीं हुए हैं या जो 30-35 साल के आसपास के हैं, उनको कम इल्यूमिनेशन वाले लाइट की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे वर्क आप यहाँ पे एज में डिफाइन कर दिया गया है कि 10 ईयर के हैं तो उन्हें जनरली 175 लक्स या ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर की इल्यूमिनेशन की आवश्यकता होगी। 440 वर्ष के हैं अगर तो उन्हें 300 लक्स की, और 60 वर्ष के हैं उन्हें तो 2500 लक्स की आवश्यकता होती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इनके इल्यूमिनेशन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है। तो ऐसे आपने कहीं ना कहीं बार देखा होगा या सुना होगा, अगर आप अपने दादाजी के बगल में बैठते होगे, दादाजी ने कहा होगा कि भाई लाइट एक नहीं 2 जलाओ, 3 जलाओ, या बाहर लेके चलो। ठीक है, तब उन्हें कुछ पेपर पढ़ पाते होंगे या कोई चीज़ें देख पाते होंगे। ठीक है, तो आप सोचे होंगे कि हमें तो दिख रहा है, उन्हें क्यों नहीं दिख रहा है। तो ये यहाँ पे इनके एज का डिफरेंस आ जाता है, इसलिए उन्हें काफ़ी हाई इल्यूमिनेशन की आवश्यकता होती है, इसलिए वो उस चीज़ को सही से नहीं देख पाते हैं। हाई इल्यूमिनेशन रहेगा तो वो आराम से देख लेंगे। छोटा बच्चा उसको हाई मिले लो मिले तो भी वो देख लेता है। ठीक है, लेकिन जो बड़े एज के हैं वो नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो मेन पॉइंट था या लास्ट वाला जो पॉइंट था वो था, आपको मैं टेबल देने वाला था जिस टेबल के हिसाब से आप वर्क के स्थान से या वर्क जो भी आप वर्क करोगे उसके हिसाब से आपको कैसी इल्यूमिनेशन चाहिए वो आपको पता चल जाएगी इस वाले से। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं इसका अभी जो नेक्स्ट लेक्चर भेजूंगा, जो नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा, उसमें आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, और मैं अपने नोट्स का भी PDF सेंड कर दूंगा, तो उसका चिंता मत करिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो मैंने टाइम जो ये टेबल बना हुआ है, इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, सूक्ष्म कार्यों के लिए जैसे सिलाई मशीन का कार्य, सूक्ष्म नक्काशी, किसी कार्य का सूक्ष्म निरीक्षण, सूक्ष्म मशीन का कार्य, उसके लिए आपको जो इल्यूमिनेशन चाहिए वो इतना चाहिए 250 से 500 लक्स या ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। अब आप कहोगे कैसी, हिंदी में कुछ ज़्यादा हो गया ना तो नहीं समझ में आएगा आपको। तो देखिए मैं इसका एक बार आपको डिफाइन कर देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। सूक्ष्म कार्य, अब सूक्ष्म कार्य क्या हो सकता है, जैसे आप सिलाई मशीन पे वर्क कर रहे हो, सिलाई मशीन भाई ख़राब हो गई, तो आपको क्या करना है भाई, उसको देखना है, सही करना। तो वहाँ पर जो होना चाहिए लाइट की इल्यूमिनेशन वो कितनी होनी चाहिए, 250 से 500 लक्स होनी चाहिए। ठीक है, सूक्ष्म नक्काशी, अब नक्काशी का मतलब क्या है, यहाँ पे आप नक्काशी का कुछ और मतलब मत समझ लीजिएगा, आप यहाँ पे ये समझ सकते हो जैसे सोनार हो गए, सोनार भी तो सोने पे नक्काशी करते हैं, उनके लिए लाइट हो गई। यह जो मूर्ति बनाते हैं ना, मूर्ति में देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उन्हें करना पड़ता है, वरना अगर थोड़ी सी भी माइनर से डिफरेंस हुई तो पूरी मूर्ति बेकार हो जाती है। तो वहाँ पर भी जो लेवल होना चाहिए लाइट का वो 250 से 500 होना चाहिए। या कोई वर्क हो चुका है और उसका हमें क्या करना है, निरीक्षण करना है कि वो सही हुआ है कि गलत हुआ है, तो वहाँ पे भी आपका इस चीज़ की आवश्यकता होती है। जैसे क्या हुआ, आपने मूर्ति बना ली, अब उसको आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ठीक है कहाँ पे ठीक नहीं। तो ये काफ़ी एक तरह से सूक्ष्म या काफ़ी अंदर वाली बात हो गई कि आपको एकदम ध्यान से देखना पड़ेगा कि कहाँ पे गड़बड़ी है कहाँ पे नहीं है। या कोई मशीन है वो ख़राब हो गई तो वहाँ पर भी ये चीज़ें होती है। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है वो क्या है कि वेरी फाइन वर्क, मतलब क्या है, वही क्वालिटी वाला है कि आपको काफ़ी अच्छा वर्क करना है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो वहाँ पर भी आपको अधिक समय की आवश्यकता होगी। जैसे आपका ड्राइंग ही हो गया, आप ड्राइंग कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए या कोई भी चीज़ बना रहे हो वहाँ पे, या आप किसी प्रोडक्ट की ही डिज़ाइनिंग कर रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको लाइट की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होगी, उसके इल्यूमिनेशन की लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1000 से 2000 होनी चाहिए, यहाँ पे 1000 से 200 है। ठीक है, ये 2000 है, 1000 से 2000 इसकी इल्यूमिनेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, रीडिंग, ड्राइंग, ऑफिस या पढ़ने के लिए या कोई असेंबलिंग या टाइपिंग या ऐसा कुछ, यहाँ पर आपको कितनी चाहिए, वही नॉर्मल 250 से 500 होना चाहिए। रीडिंग मतलब पढ़ना, ड्राइंग मतलब नॉर्मली ड्राइंग यहाँ पे है, ऑफिस मतलब ऑफिशियल वर्क में, या आपको कंटिन्यू पढ़ना है कहीं पे लाइब्रेरी वगैरह में कहीं पे भी, या कोई आपको असेंबलिंग वाला पार्ट दे दिया गया है, आपको वहाँ पे बस असेंबल करना है, या आपको टाइपिंग करनी है, तो वहाँ पे जनरली जो लाइट की इंटेंसिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 250, या जो इल्यूमिनेशन का लेवल होना चाहिए वो होना चाहिए 250 से 500 लक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कला प्रदर्शनी
या नॉर्मली पढ़ाई जो लाइब्रेरी में है, या कोई सभा भवन है जहाँ पे भी लोग बहस करते हैं अपना। कला प्रदर्शनी मतलब हो गया क्या कि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया जो आप पेश करते हो कहीं भी आप दिखाते हो, वहाँ पे जनरली जो लाइट होनी चाहिए वही 250 से 500 होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, निवास स्थानों पर। मतलब क्या है, जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जनरली जहाँ पे हमारा जो घर होता है वहाँ पे जो रहने का कमरा हो गया, मतलब आप जहाँ पे जनरली रह रहे हो जहाँ पे लोग जनरली आते हैं, हम एक दूसरे से मिलते हैं, वहाँ पे जो बैठक वाले कमरे होने चाहिए, वो उसकी जो लेवल होनी चाहिए इल्यूमिनेशन की, वो 150 लक्स होनी चाहिए। इसके बाद जो पढ़ने हैं व लिखने वाले कमरे हो गई, जहाँ पर आप अकेले बैठ के पढ़ते या लिखते हो, वहाँ पे लाइट की कमी नहीं होनी चाहिए उसके लेवल में, ठीक है। तो वहाँ पे 500 से 1000 होनी चाहिए। इसके बाद जो आपकी किचन हो गई, या सोने का कमरा हो गया, या सोने का कमरा मतलब गोल्ड का कमरा नहीं, सोने का कमरा मतलब जहाँ पे आप आराम करते हो वो, या सीढ़ी वाला जो कमरा हो गया आपको जहाँ से ऊपर जाना होता है, कई जगह होता है, हमारे यहाँ भी है, या नहाने का कमरा हो गया मतलब बाथरूम हो गया, वहाँ पे जो वही जनरली आपका 150 होना चाहिए, ठीक है। तो घरों में उतनी हाई लेवल की नहीं होनी चाहिए इल्यूमिनेशन, नॉर्मली ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करें अगर स्कूल की, तो स्कूल में जो आपका क्लासरूम होना चाहिए उसका जो होना चाहिए वो 150 होना चाहिए। वर्कशॉप मतलब आप जहाँ पे एक तरह से वर्कशॉप करते हो, मतलब कोई सामान का आप मरम्मत करते हो, वहाँ की जो होनी चाहिए इल्यूमिनेशन लेवल वो होनी चाहिए 250 से 500 लक्स। ड्राइंग क्लासरूम मतलब आप कहीं पे वह रूम जहाँ पर आप किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी प्रोजेक्ट का आप ड्राइंग बनाते हो, वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए 500 से 1000, ठीक है। ये प्रोजेक्ट का अगर बनाना हो तो अगर हैंड से बनाते हो आपको काफ़ी ज़्यादा लाइट की आवश्यकता होती है, इसलिए, ठीक है। उसके बाद जो हॉस्पिटल है वहाँ पे भी जनरली जो होती है, मतलब जनरल लाइटिंग, आप जहाँ पे लोग बैठ रहे हैं, वेटिंग रूम हो गया ऐसा कुछ, या गैलरी वाली रूम हो गई, वहाँ पे 150 पर्याप्त होता है, ठीक है। और जो वर्किंग एरिया है, मतलब जो फर्स्ट टाइम किसी का हाथ में चोट लग गया, पैर में चोट लग गया, तो नॉर्मली जहाँ पे पट्टी वट्टी बनती है वहाँ पर 500 लक्स का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो ऑपरेशन टेबल है, जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, या जो ऑपरेशन टेबल से कहीं पे जो ले जाते हैं, वहाँ पर 2000 लक्स का होना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर हो गया, वहाँ पर 500-1000 का होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक। उसके बाद अगर बात करें शॉप्स के बारे में, तो जो शॉप्स हो गया जो जनरली होता है आपका 250 से 500 होना चाहिए। मतलब क्या है, जो किराना उराना इन सब का दुकान हो गया, तो यहाँ पे 250 से 500 तक चल जाता है, ठीक है। लेकिन प्रदर्शनी कक्ष मतलब जहाँ पे आप प्रेजेंट कर रहे हो किसी चीज़ को, जहाँ पे आप शोरूम, बेसिकली अगर हम बात करें अभी तो शोरूम उसे कहा जाता है प्रेजेंट टाइम में, तो शोरूम में आपको जो है वो 1000 का होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे बेसिकली आपको किसी भी चीज़ को शो करना होता है लाइट के द्वारा, तो वहाँ पर आपको इस चीज़ को दिखाना होता है। शोरूम बेसिकली आपका किसी भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्या कोई गाड़ी का हो सकता है शोरूम, या कपड़े उपड़े की दुकान हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद जो आती है होटल तथा भोजनालय। होटल बोले तो आप जहाँ रहते हो, मतलब किराए वाला, और जो भोजनालय मतलब खाने वाला, वहाँ पे जनरली आपकी जो होनी चाहिए वो 500 से 1500, ठीक है। रूम वूम की बात करें तो वही आपकी ये रूम वाली यही चीज़ वहाँ पे भी चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको 9 पॉइंट को बताया कहाँ पे कैसी लक्ष्य इल्यूमिनेशन होनी चाहिए, वो कैसे इल्यूमिनेशन वहाँ पे होनी चाहिए, उसका लेवल कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ को देख के आपको ये पता चल गया होगा कि हमें इल्यूमिनेशन का लेवल कैसा यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो अगर पेपर में आता है तो आप इस चीज़ को आराम से टेबल बना दोगे और कुछ इनके बारे में लिख दोगे तो आपको पर्याप्त नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको इल्यूमिनेशन के लेवल के बारे में काफ़ी अच्छे से बातें पता चली होंगी। आप इसके